पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, साझेदार का पूंजी खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 विधि होता है, मालूम होना चाहिए आपको। पहला होता है जब पूंजी परिवर्तनशील हो। जब पूंजी परिवर्तनशील होता है तो उसमें पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, साझेदार को लाभ में हिस्सा, संचय में हिस्सा, ये सारा कुछ का एक ही साझेदार के पूंजी खाते में ही एंट्री कर दिया जाता है। लेकिन जब कहेगा पूंजी स्थिर है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तब उसी पूंजी खाते को 2 भाग में बांट देते हैं। उसी पूंजी खाते को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक बनता है उसमें पूंजी खाता और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाते में, रे बातचीत नहीं करो, पूंजी खाते में केवल पूंजी को दिखाया जाता है। पूंजी खाते में केवल पूंजी को दिखाया जाता है और बाकी जितना भी चीज होता है, जैसे आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारे चीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो अभी का सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और पार्टनरशिप में क्या कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1/1/2022 को क्रमशः 50,000, 40,000 पूंजी के अनुदान के साथ प्रारंभ किया। लाभों को 2-3 के अनुपात में बांटते हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 रुपया का लाभ कमाया। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह वेतन, 5% पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं। वर्ष में उनके आहरण 10,000 और 6,000 थे। साझेदार के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी स्थिर हो। कौन विधि से कह रहा है सवाल बनाने के लिए हमको? जबकि पूंजी स्थिर हो, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तब बनाने के लिए हमको कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 3, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पूंजी स्थिर हो। जब पूंजी स्थिर होगा तो 2 खाता बनता है। बड़ा लिखिए। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल पूंजी को दिखाया जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। BRCR पार्टिकुलर अमाउंट वाले में एक पार्टनर का नाम है अमृतपाल और एक पार्टनर का नाम है राजकुमार। पार्टिकुलर्स अमृतपाल, बड़े बातचीत नहीं करो, अमृतपाल और राजकुमार। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना रहे होंगे और वो भी जब स्थिर पूंजी मेथड से, तब इसमें केवल पूंजी दिखाएंगे और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो बाय बैलेंस BD 50,000 और 40,000। अब इसका खाता क्लोज कर देंगे क्योंकि और कुछ तो दिखाना ही नहीं है, इसमें और कुछ दिखाना ही नहीं है। खाता क्लोज कर देंगे। खाते का नियम होता है जिधर का जोड़ ज्यादा हो अपोजिट साइड में उसी को ले आते हैं और नीचे डबल लाइन खींचते हैं तब खाता बंद होता है। जिधर कम होता है जिस साइड में खाता में उधर लिखते हैं टू बैलेंस C/D 50,000 और 40,000। अभी क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट में बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं दिखाएंगे, पूंजी स्थिर है। अब आते हैं हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। हिंदी में इसको कहते हैं साझेदार का चालू खाता। इसमें पूंजी को छोड़कर साझेदारों से संबंधित अन्य सभी समायोजनाओं को दिखाया जाता है। BRCR
अमृतपाल और राजकुमार, अमृतपाल और राजकुमार, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। इसमें पूंजी को नहीं दिखाया जाएगा और बाकी सारे चीजों को दिखाया जाएगा। तो सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या सब कह रहा है। 50,000 40,000 पूंजी हस्तांतरण के साथ व्यापार प्रारंभ किया। लाभों को 2-3 के अनुपात में बांटते हैं। कौन अनुपात में बांटते हैं? 2-3। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 रुपया का लाभ कमाया। टोटल लाभ कितना कमाया है? 30,000। तो 30,000 रुपए का बंटवारा होगा दोनों पार्टनर में। कौन अनुपात में? 2-3 में। इसको हम अभी बांट रहे हैं अमृत और राजकुमार। 30,000 के लाभ को 2-3 के अनुपात में बांटना है। 2-3 मतलब 5, मतलब 2/5। और राजकुमार का हो जाएगा 30,000 गुने 3/5। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 6 दूनी 12, 5 छक 30, 6 त्रिक 18। मतलब 30,000 में 12,000 मिलेगा अमृत पाल को और 18,000 मिलेगा राजकुमार को। क्या मिला है? प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद सवाल में आपको कह रहा है साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह वेतन पाएगा। 1,000 रुपया प्रति माह की बात है तो साल का कितना हो जाएगा? 12,000। और यहाँ साल का ही हिसाब हो रहा है तो साल में तो 12,000 हो जाएगा। और दोनों साझेदार को तो वेतन साझेदार को मिलता है और साझेदार को दिया जाने वाला वेतन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाना चाहिए। दिखा रहे हैं क्रेडिट में बाय सैलरी। 1,000 रुपया पर महीना तो ईयरली कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है। उसके बाद आपका सवाल कह रहा है 5% पूंजी पर ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 पूंजी है और 5% ब्याज की बात है तो 50,000 का 5% 2,500, 40,000 का 5% 2,000। ठीक है। और फिर सवाल में आपको कह रहा है वर्ष में उनके आहरण 10,000 और 6,000 थे। आहरण को साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते, दोनों खाते में डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है। यदि पूंजी परिवर्तनशील विधि से बना रहे होंगे तो आहरण को साझेदार के पूंजी खाता के डेबिट में दिखा देते हैं, जैसा पिछला सवाल में कल बनाए थे। और यदि पूंजी स्थिर विधि से बना रहे हैं तो आहरण को साझेदार के चालू खाता के डीआर साइड में दिखाते हैं। ड्रॉइंग 10,000 और 6,000 हो गया। अब हिसाब कर देंगे। 12 12 24 2 26,500 और ये 18 12 30 2 32,000। अब उसी को इधर ले आइए। 26,500 और 32,000। 32,000 में से 6,000 निकाल दीजिएगा। 26,000 26,500 में 10,000 निकाल दीजिएगा। 16,500 जो बच गया उसके आगे हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस CD। इतना में कोई दिक्कत? चलिए